जो जितने भी युद्ध होते हैं उनके पीछे कोई वजह होती है। तो यहाँ पे भी एक 35 एकड़ जमीन का मामला है पूरा का पूरा, जिसकी वजह पूरा क्लेश मचा हुआ है। तो आज की डेट में जो यहूदियों का कहना है, वो जिस जगह पे बैठे हैं इजराइल के लोग, फिलिस्तीन का कहना है ये हमारी जगह है, हमारे बाप दादा ने पूर्वजों ने इनको रहने के लिए दी थी, पर आज वहाँ पे वो कब्जा करके बैठे और हम अपनी जो जंग है वो सिर्फ उस जमीन के लिए लड़ना चाहते हैं। तो बट कहीं ना कहीं जो माहौल है वो गर्मा गर्मी का इस प्रकार बना हुआ है कि उसके चक्कर में इजराइल ने पता नहीं कितने अनेकों अटैक उनके ऊपर करे। छोटे बच्चों को, दूध पीने वाली बोतलों से जो बच्चे दूध पीते हैं उन बच्चों को मारा है। तो आज की डेट में अगर फिलिस्तीनियों ने जवाब दिया तो लोगों को आतंकवादी देखने लग गए। तो ये देखना पड़ेगा समाज के लोगों को कि आप किसी के ऊपर भी आतंकवादी का टैग क्यों लगाते हो। आज कोई भी क्रांतिकारी है, आज हमारे देश के लोगों को भी लोग आतंकवादी कहते थे, हमारे क्रांतिकारियों को भी लोग आतंकवादी कहते थे। कोई भी इंसान अगर अपने देश के मुल्क की हक की लड़ाई लड़ रहा है तो वो आतंकवादी कैसे हो सकता है। आतंकवादी वो होता है जो अपने मुल्क के लोगों को भी मारता है। पर आप ये देखो फिलिस्तीन के लोग वहां पे उसके साथ खड़े हैं। आप समझो इस बात को, जब फिलिस्तीन के लोग वहां पे उसके साथ खड़े हैं, हमास के साथ खड़े हैं, जो हमास के साथ कदम से कदम मिला करके इजराइल को जवाब दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो कैसे आपको लगता है कि वो किसी भी तरीके से आतंकवादी हो सकता है। सीधी सी बात है, हमास एक उनका लीडर है, समझो इस बात को, हमास उनका एक लीडर है फिलिस्तीनियों का, जो उन लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहा है, ताकि जनता की आवाज को बुलंद कर रहा है, जनता के जो मुद्दे हैं उनको उठा रहा है। पर आज की डेट में इजराइल को यह बात गवारा नहीं होती और वो तरह तरह की जो अपनी सुपर पावर के दावे करता है वो सारे खोखले साबित हो गए। हमास का एक अटैक उसकी फिसड्डी निकाल गया, उसकी हवा निकाल गया। जो इजराइल हथियार सप्लाई करके दुनिया के अंदर अपनी तूती बुलवाता था, अब किस मुंह से अपनी तूती बुलवाएगा। 5000 से ज्यादा, समझो इन बात से, उन्होंने तोपों से इनकी पूरी की पूरी जमीनें दिला दी। बेशक हम ये कहते हैं कि हम हिंसा का समर्थन नहीं करते, पर आज कहीं ना कहीं जवाब अगर कोई इंसान दे रहा है तो आज वो क्यों दे रहा है, इसके पीछे की वजह जाननी जरूरी है। क्योंकि तुमने भी बड़ी लकड़ी ली है, तुम वहां पे जो फिलिस्तीनियों पे लगातार अटैक करते हो, अगर उन्होंने जवाब दे दिया तो उसको वर्ल्ड में दिखा देगा आतंकवादी हमले कर रहे हैं। तो ये सोचना पड़ेगा, लोगों को डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। आप सच का साथ दो, और सच ये है कि जब आपको इजराइल मारता है फिलिस्तीनियों को, तब कोई निकल के नहीं आता, और आज फिलिस्तीनियों ने जवाब दिया तो पूरा माहौल गर्मा गया। लेकिन एक ओरा जो बना हुआ था इसका इजराइल का, सुपर पावर का, और टेक्नोलॉजी बेच रहे थे, मोसाद इनकी एजेंसी थी, किसी को भनक नहीं लगी, इतनी मार मारा हमास ने। देखिए मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि जब कोई इंसान ठान ले तो उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। फिर वो ये भी नहीं देखता एजेंसियां क्या सोचती क्या नहीं सोचती, वो एजेंसियों के खिलाफ भी खड़ा हो जाएगा। आज एक बात छोटी सी बात है कि अगर आप किसी का हक छीनोगे और हक छीनने के बाद उनको और मारोगे तो कोई भी इंसान शांत नहीं बैठेगा। फिर आप उनके माथे पे टैग लगा दो क्योंकि वो मुस्लिम नेशन है, एक मुस्लिम देश है, वहाँ के लोग हैं, तो आप कह दो जी आतंकवादी हैं। अरे अपने हक के लिए लड़ना कहाँ से आतंकवाद हो गया, मुझे आप ये बात बता दो। उन्होंने तो वहाँ पे जाकर के पहले अटैक नहीं करा। तो आज की डेट में आपको पता होगा अभी भी कितने लाखों की तादाद में इन्होंने, इजराइल वालों ने फिलिस्तीनियों के लोगों को मारा था। तो वहां छोटे बच्चों को मारा था, 35,000 से ज्यादा तो बच्चे मार दिए थे, तब तो कोई निकल के नहीं आया। आज कहीं पे भी लड़ाई हो इंसानियत हारती है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। आज ना तो हम कहने का मतलब फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और ना ही हम इजराइल के साथ खड़े हैं, हम इंसानियत के साथ खड़े हैं। पर हम एक सवाल करते हैं कि जब तुम बड़ी लकड़ी लोगे तो जवाब तो मिलेगा ना। आज सही मायने में इजराइल अपने घर में बैठा रहे, फिलिस्तीन अपने घर में बैठा रहे, और सारे विश्व को बिठाओ, यूएनओ में भेजो, मुद्दा कौन मना कर रहा है, वो फैसला करेगा कि वो 35 एकड़ जमीन का क्या करना है। पर तुम अपने आप सरपंच बनोगे तो नेचुरल सी बात है कि ये माहौल तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन जिस तरह इसराइल का समर्थन किया है अमेरिका ने और कहा है कि हर मदद के लिए हम तैयार हैं, दो सुपर पावर एक साथ हो गई और एक छोटा सा हमास या कहोगे गाजा एकलौता सा पड़ गया, और कहा जा रहा है कि ईरान के समर्थन से हमास ने हरकत करी। देखिए अमेरिका तो चाहता है विश्व युद्ध हो जाए, अमेरिका को पता है मेरा तो बाल भी बाका नहीं होगा, पर अगर वर्ल्ड वार होगा तो मेरी कमाइयां बहुत होंगी। आपको पता होगा कि जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था उस समय भी अमेरिका और रशिया दो सुपर पावर बनी थी, और 1990 के आसपास के दशक में रशिया ने मान लिया था कि सुपर पावर सिर्फ अमेरिका है। तो अमेरिका ने तो हर युद्ध में फायदा कमाया है। अमेरिका को तो आज भी पता है कि अगर किसी भी तरीके से कलेश होता झगड़े होंगे तो हम अपने हथियार 2 रुपए वाला सामान 20 रुपए का बेचेंगे। आप समझो इस बात को, दिवाली के दिनों में, दशहरे के दिनों में एक 50 रुपए वाला बम का डब्बा भी 150 रुपए का बिकता, और वैसे धक्के खा रहा होता है 50-50 रुपए में। तो ऐसी अमेरिका अपनी मिसाइलें, अपनी बंदूकें, अपनी जितनी भी मशीन गन हैं वो सब ऊंचे दामों पे बेचेगा। अमेरिका तो चाह रहा है किसी भी तरीके से जंग के अंदर कूदना, पर भारत को उसमें कूदना नहीं चाहिए था। हमारे मोदी जी ने फट से बोल दिया मैं तो इजराइल के साथ हूं। अरे क्यों हो, भारत एक गुट निरपेक्षता वाला देश है, मोदी जी को इतिहास पढ़ाना चाहिए। चाचा नेहरू की वो संधियां जिसके पीछे 124 देश आज की डेट में फिरते हैं, आप समझो इस बात को। यूगोस्लाविया के अंदर हमारा पहला सम्मेलन हुआ था और उसमें भारत सिर्फ एक ऐसा एक मुल्क था जिसने बोला था कि हम नॉन अलायंस की पॉलिसी को अपनाते हैं, गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाते हैं। उस गुट निरपेक्षता की नीति का मतलब है कि हम झगड़ों में किसी के साथ नहीं है। पर भारत कैसे कह सकते हैं कि मैं इजराइल के साथ हूं? इसका मतलब है आप तो भारत की जो विदेश नीति बनी हुई है, फॉरेन पॉलिसी बनी है, उनके बारे में ज्ञात ही नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं है। लेकिन जिस तरह मोदी जी ने जल्दबाजी दिखाई है और एकदम इजराइल का समर्थन कर दिया 24 घंटे के अंदर,
वही मोदी जी हैं जो मणिपुर पर कम से कम 2 महीने नहीं बोले होंगे। मैं कह रहा हूँ जी, हमारे देश के मसलों में तो भक्त भी नहीं बोले। हम तो रोज अपनी फोटो डालते हैं, वीडियो डालते हैं और ये कमेंट डालते हैं भक्तों के ऊपर, एक पोस्ट डालते हैं कि मणिपुर पे तुम्हें सांप सूंघ गया था और अपने बाप के साथ जाके खड़े हो गए, इजराइल कौन है भैया, तुम्हें क्या मतलब है, आज तुम क्यों बड़ी लकड़ी ले रहे हो। आज की डेट में हमारा खाड़ी देशों से कितना व्यापार है। आज अगर फिलिस्तीन के ऊपर कोई बात आएगी, सारे खाड़ी देश उसका साथ देंगे, चाहे वो ईरान हो, इराक हो, कोई भी नेशन हो, वो सब उसके खड़े होंगे। और हमारा सारा तेल का व्यापार उनसे होता है। तुम तो बड़ी लकड़ी ले रहे हो, 100 रुपए लीटर पेट्रोल भरवाने की आज औकात नहीं हो पा रही। साला तुम्हारे इस फैसले से 150 रुपए लीटर मिनट में हो जाएगा। आप बताओ इस बात को। तो ये सारे फैसले हमारी सरकार, हमारी अर्थव्यवस्था को हिलाने वाले हैं। ये तो मोदी सरकार को सोचना चाहिए, काहे को इजराइल से पंगे में पड़ना। भैया 2 फड्डों में क्यों टांग अड़ानी। भारत तो सदा शांति प्रिय देश रहा है। मोदी जी को तो ये बयान देना चाहिए था, भैया हम तो आपसे शांति की अपील करते हैं, हम किसी का समर्थन नहीं करते, किसी का विरोध नहीं करते, हम मानवता की बात करते हैं। चाहे बच्चे तुम्हारे या मरे या उनके मरे, हमें दर्द बराबर होगा। तो इसलिए भैया अपनी शांति करो, समझौता कराना, मध्यस्थता करानी, हम बीच में बैठे हैं। लेकिन मोदी जी का जब ये बयान आया कि वो इसराइल के साथ खड़े हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अटल बिहारी की वो वीडियो वायरल करी, जिसमें अटल बिहारी जी ने कहा था कि फिलिस्तीन जब पहले से एक देश है तो उसकी जमीन कोई कैसे हड़प सकता है। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी एक बहुत अच्छे लीडर थे। आप समझो इस बात को। अटल बिहारी वाजपेयी तो वो लीडर थे जिनको कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया। आप समझो इस बात को। जब हमारे कांग्रेस की राजीव गांधी जी की सरकार थी तो अटल बिहारी वाजपेयी को संधियों के लिए विदेश भेजा जाता था। समझो इस बात को। तो ये कहा जाए कि अटल बिहारी वाजपेयी के फैसले बिल्कुल जनहित के होते थे, देशहित के होते थे, पर मोदी जी के फैसले भक्तों को खुश करने वाले होते हैं। आज भक्तों ने इजराइल के झंडे लगा लिए तिरंगे हटा के। आप यहां से दिमाग लगाओ। जिन कहने का मतलब है भक्तों की प्रोफाइल पिक्चर पे तिरंगे लगे हुए थे, तिरंगे के साथ फोटो भेजी, उनको हटा के इजराइल का झंडा लगा दिया। अरे भैया तुम क्या हो, तुम तो देश के गद्दार हो गए। अपने मुल्क का झंडा हटा के तुम इजराइल का लगा रहे हो, अपनी छत पे भी टांग लो, अपने गले में भी इजराइल का पट्टा लगा करके घूमो, क्योंकि तुम्हारे बाप ने समर्थन कर दिया उस बात का। तो आज कहने की मतलब है कि 2 टुक जवाब है, चाहे भक्त हो या हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी हो। इन लोगों को यह पता ही नहीं है कि हमें किस तरफ जाना है। इन लोगों को यह पता है कि हमें कुछ भी ऐसा करना है कि हमारी विश्व में तूती बोले। एक कहते हैं ना सस्ती लोकप्रियता, तो मोदी जी वही काम करते हैं। एक सस्ती लोकप्रियता के खातिर ऊट पटांग फैसले लेते हैं और उन पटांग फैसलों का जो नतीजा होता है, अंजाम होता है, वो भारत के लोगों को भुगतना पड़ता है। और अभी भी मैं आपको बता दूं, खाड़ी देशों से व्यापार हमारे जो खराब होंगे पेट्रोल के, वो आज कहीं ना कहीं मोदी जी को नहीं भरने, वो हम लोगों को भरने। इस चीज़ में हमें दर्द होता है।